और खबरों को जानते हैं विस्तार से। खबर हाजीपुर से, जहां पर त्रिमूर्ति चौक पर बच्चे के गले से सोने की चेन छीनकर भाग रहे एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया और फिर पुलिस के सामने ही चोर की जमकर पिटाई कर दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। घटना की वजह से चौक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित महिला ने यह कहा कि वो अपने बच्चे के साथ ऑटो से जा रही थी और तभी सोने की चेन छीनकर चोर यहां से भागने लगा। पुलिस आरोपी को अपने साथ थाने ले गई है और फिलहाल पूछताछ जारी है। तो तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं, जहां पर इस युवक के ऊपर चोरी का आरोप, जो बच्चे के गले में चेन को छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है। जमकर इसकी पिटाई की गई। हालांकि पुलिस पहुंची और इसे भीड़ के चंगुल से बचाकर अपने साथ थाने ले गई। इस युवक से फिलहाल पूछताछ का क्रम जारी है। तो बीच सड़क पर देखिए इसके सामने ही लोग कैसे कानून को हाथ में लेते हुए खुद ही इंसाफ करने के लिए उतारू नजर आ रहे हैं और पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद इस युवक को यहां से बचाकर अपने साथ ले जा पाई। और सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव मोहन, क्या जानकारी मिल रही है? जो आरोप, उस आरोप की सत्यता को लेकर कोई बात सामने आ पाई? देखिए, ऐसा हुआ कि ऑटो से एक महिला अपने बच्चे के साथ सोनपुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान त्रिमूर्ति चौक के पास ये जो आरोपी है, जो चोर है, उसने उनके बच्चे के गले से जो सोने का एक चेन कह सकते हैं या वो हनुमान का बना हुआ एक सोने का चेन का बटन था, जिसको उसने अचानक से झपट्टा मारा और लेके भागने लगा। जिसके बाद महिला ने शोर मचाई और शोर मचाने के बाद लोगों ने उसको खदेड़ के पकड़ लिया। जैसा कि तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि उसमें किस तरह से उसकी धुनाई की गई। हालांकि मौके पर जो ट्रैफिक के पुलिस थे वो वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद उनको भीड़ से चंगुल से निकालने की कोशिश की। इस दौरान भी लोगों ने उसकी पिटाई की। तो पिटाई करने के बाद पुलिस के पास ले गई है। तो निश्चित तौर पर से चूंकि आरोपी के पास से ही वो छीना गया जो हनुमान का, जो सोने का हनुमान का या चेन था, वो बरामद कर ली गई है। तो इसकी एक तरह से तात्कालिक पुष्टि हो चुकी है कि इसी ने इस तरह घटना को अंजाम दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि घटना होने के बाद भीड़ ने उसको पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर दी और कानून को अपने हाथ में लिया। लेकिन ये कह सकते हैं कि पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और किसी तरह से भीड़ से उसको अपने चंगुल में। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। नवादा में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोंदापुर की यह घटना है, जहां पर दाढ़ी बनवाते वक्त सैलून में ये गोली मारी गई। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने युवक को गोली मारी और यहां से फरार हो गए। जिस वक्त युवक को गोली मारी गई वो सैलून में बैठा हुआ था, दाढ़ी बनवा रहा था और तभी 4 लड़के आते हैं और पकड़कर गोली मार दी गई। किसी को कुछ समझ में आता तब तक गोली मारकर अपराधी यहां से फरार हो चुके थे। आखिर गोली मारने की वजह क्या रही? स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी युवक को सदर अस्पताल तो पहुंचाया गया है और इलाज भी शुरू है, लेकिन इसके पीछे की वजहों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। 4 को पकड़ा और एक गोली मार के चल दिया, भागने लगा सब। कहाँ पर? गोंदापुर सैलून में। कारण क्या? हम दाढ़ी कटवा रहे थे, पता नहीं कारण क्या आया, 4-5 को पकड़ लिया। हाँ। उसके बाद डायरेक्ट मारा और भाग गया। पहचानते हो? हाँ, सबको पहचानते हैं। क्या नाम है? एक का विक्की नाम है, एक अभिषेक और एक पवन और एक अविनाश, यही सब था, और एक रवि नाम था। बेरोजगारी के बहाने तेजस्वी यादव ने सियासी मुद्दों की तलाश की शुरुआत कर दी है। तेजस्वी ने आज रात 9 बजे 9 मिनट तक घर की लाइटों को बंद रखने की अपील की है। समर्थकों से तेजस्वी की मांग है कि इस दौरान लाइट के बदले वो घर में मोमबत्ती या फिर लालटेन जलाएं। तेजस्वी इस बहाने नीतीश कुमार की 15 साल को रोजगार के मुद्दे पर घेरना चाह रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार नियुक्ति को लेकर आरजेडी पर खुद हमलावर रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी जी, आज आपने रात 9 बजे आह्वान किया है 9 मिनट तक जो है अपने घर की बत्ती बंद करके लालटेन, मोमबत्ती या दीप जलाने की आह्वान। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मैंने आह्वान नहीं किया है,
ये जितने स्वयंसेवी संगठन जो थे, खास तौर पे जितने बेरोजगार थे देश भर के, ये देश भर में उन लोगों ने आह्वान किया। हमारी पार्टी ने और मैंने, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, मैं उनके दुख दर्द को जानता हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके इस लड़ाई में हम खड़े हों, तो हमारी पार्टी ने इसमें पुरजोर समर्थन किया है। और 9 सितंबर रात के 9 बजे, यानी कि आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की बिजली को बंद करके एक विरोध प्रकट करेंगे। जितने भी सरकारी संस्थानों को निजीकरण किया जा रहा है और जो बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, इसके लिए हम लोग सब लोग लालटेन हो, दिया हो, मोमबत्ती हो, वो जलाएंगे। बीजेपी और जेडी के लोग कह रहे हैं कि आप कॉपी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आह्वान किया था कोरोना को लेकर के, चूंकि आपने देखा कि किस तरह से उनके समर्थन में जनसलाब देखा, तो अब आप उसको उसकी कोशिश कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। उनको बधाई हो, खुश होना चाहिए, लेकिन क्या उनको दुखी नहीं होना चाहिए कि देश का 14 करोड़ लोगों की रोजगार चली गई। बिहार में 7 करोड़ नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं, उनको इनकी डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया, रोजगार नहीं देने का काम किया। ये इस बात के लिए खुशी मना रहे हैं। बिहार में 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में। क्यों नहीं उस रिक्त पद को भरते हैं नीतीश कुमार जी? लेकिन हम लोग आएंगे तो उस चीज़ को ज़रूर करेंगे। नीतीश कुमार जी बताएं ना, बिहार में पलायन जो है वो 50% क्यों बढ़ गया? बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर 46.6 है। आखिर ऐसा क्यों है? सीधे तौर पे कहा है कि जो बेरोजगारी है उसको लेकर के जो है युवा जो है वो खासे नाराज़ हैं, हमलावर हैं, और कहीं ना कहीं इनकी सरकार आएगी तो जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार देने का काम जो है वो इनकी सरकार करेगी। खैर, देखना होगा कि युवाओं का इनको कितना समर्थन मिलता है और क्या अगली सरकार तेजस्वी की बनती है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो तेजस्वी के बेरोजगारी दांव पर बिहार में सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। जेडीयू ने जहां इस पर हमला बोला, वहीं महागठबंधन के नेता इसे हकीकत बता रहे हैं। जमीन दो, नौकरी लो, और पूरे बिहार में 15 वर्ष राज करने का मौका मिला आपको। कुल नियुक्ति कितना किया था? अस्थायी नियुक्ति 19,538 और शिक्षकों का 33,499 मात्र ही नियुक्ति कर पाए। ये सरकार केवल आंकड़ों के खेल जाल में लोगों को फंसाना चाहती है। हम जागरूक करने के लिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो दिया जलाने का, मोमबत्ती जलाने का, लालटेन जलाने का और बत्ती गुल कर देने का जो किया है, लोगों को जागरूक करने का किया है कि बेरोजगारी दूर करो और आर्थिक मंदी जो है उससे हम लोग निजात पाएंगे। उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम लॉन्च किया है। इलेक्शन है, अपने अपने ढंग से सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए और जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अब कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी, वो निर्णय प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक ऐसा कोई निर्देश पार्टी ने नहीं दिया है कांग्रेस जनों को। एनडीए में जेडीयू और एलजेपी की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही और इन दोनों दलों की तल्खी को महागठबंधन के नेता अवसर के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान और चिराग पासवान को खुलेआम ऑफर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान जितना जल्द हो एनडीए से बाहर आए, उनके साथ चलने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए एलजेपी को एनडीए से अलग होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान को उनके पूर्व में एनडीए से अलग होने के फैसले को भी याद दिलाते हुए नजर आए। तो दो तस्वीरें आपके सामने है, देखिए। पहले एलजेपी को कांग्रेस का ऑफर देते हुए दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो वक्त है, अगर देश को मजबूत करना है तो आपको एनडीए से बाहर आना चाहिए और अगर आप एनडीए से बाहर आते हैं तो कांग्रेस आपका स्वागत करेगी। और दूसरी तस्वीर में आपको रामविलास पासवान और चिराग पासवान भी नजर आ रहे होंगे, जिनकी तरफ से अभी स्टैंड क्या लिया जाएगा उसके लिए चिराग पासवान अधिकृत हैं। चिराग पासवान का फैसला ही पार्टी का फैसला होगा और इसी पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि क्या फैसला लिया जाता है एलजेपी की तरफ से। ईश्वर सद्बुद्धि दे रामविलास पासवान को, चिराग पासवान को, कि वहां से वो निकले, कांग्रेस के साथ आए और नीतीश कुमार जैसे अवसरवादी राजनेता को हराएं।
भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक शक्ति को हराए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो कांग्रेस और आरजेडी की ओर से महागठबंधन में शामिल होने के ऑफर से एलजेपी के नेता खुश नजर आ रहे हैं। वो इसे पार्टी की मजबूती का प्रमाण मान रहे हैं। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि इस पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही लेंगे। इसका प्रस्ताव हो या कोई भी प्रपोजल, ये इस बात का द्योतक है कि हमारा जो मिशन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो कामयाब है। और जो भी परिस्थितियां हैं उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पैनी नजर है। लोक जनशक्ति पार्टी हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार बनी बैठी है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चुनाव प्रचार जारी है। आज तीसरे दिन मधुबनी में वर्चुअल रैली की गई और इस वर्चुअल रैली को प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, अखिलेश सिंह और प्रेमचंद्र मिश्रा ने संबोधित किया। कांग्रेस नेताओं ने मौजूदा सरकार पर मिथिलांचल की उपेक्षा का आरोप लगाया है। मैथिली भाषा की पढ़ाई क्यों नहीं होगी बिहार के स्कूलों में? मैथिली बोलने वाले करोड़ों लोग हैं। मैथिली को संविधान के अष्टम सूची में स्थान मिला हुआ है। यह पहला प्रदेश और पहली भाषा मैथिली जो संविधान के अष्टम सूची में स्थान मिलने के बावजूद बिहार की नीतीश और भाजपा सरकार ने उसकी पढ़ाई को बंद करा रखा है। जेडीयू सांसद हरिवंश ने राज्यसभा के उपसभापति के लिए नामांकन कर दिया है। जेपी नड्डा और रामविलास पासवान उनके प्रस्तावक बने, जबकि थावरचंद गहलोत और नरेश गुजराल समर्थक बने। उपसभापति पद के लिए 14 सितंबर को चुनाव होने हैं और इससे पहले भी हरिवंश ही राज्यसभा के उपसभापति थे, जिनका अप्रैल में कार्यकाल खत्म हुआ था। खबर वैशाली के महनार से, जहां के लावापुर में जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों की माने तो जिस सड़क का निर्माण कार्य अब तक पूरा ही नहीं हुआ, उसके उद्घाटन को लेकर विधायक के नाम का बोर्ड लगाया जा रहा था और इसी से नाराज होकर लोगों ने जमकर बवाल काटा, हंगामा किया गया। उसकी तस्वीरें आप देखिए और बोर्ड को यहां पर जो लगाया जा रहा था उससे उखाड़कर फेंक दिया गया आक्रोशित लोगों की तरफ से। वहीं जेडीयू विधायक उमेश कुशवाहा ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। तो कार्य जब होवे नहीं किया तो उद्घाटन वो क्या करेंगे? और उसमें संपन्न है, कार्य हुआ ही नहीं और संपन्न कैसे हो जाएगा? आप उस बोर्ड को देखिए और जानकारी लीजिए। और वहाँ के लोग हमको बता रहे हैं, जो बहुत सारे सम्मानित लोग ने बात किया है, बुलाए भी हैं कि आप आइए, और लोग चर्चा कर रहे हैं अपने आप में। जो लोग हरकत किया है उसको लोग निंदा, माने कि सब लोग माने निंदा से देख रहे हैं कि इस तरह से क्यों हरकत। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए SC/ST के तर्ज पर अति पिछड़ा को भी उद्योग लगाने में अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में बदलाव करते हुए अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को उद्योग लगाने में ब्याज में 15% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जो हमारा SC/ST के जो मिलता था, जो उसी तरह हमारे जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनको रियायत दी गई है। उनको 50% रियायत मिलेगी, साथ ही 15% इंटरेस्ट में भी उनको रियायत मिलेगा, 15% इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। और छोटा छोटा जैसे बड़ा टुकड़ा था तो उतना मान लीजिए छोटा छोटा उद्योग लगाने को उतनी की आवश्यकता नहीं थी, तो इसमें टुकड़ा, उसमें ज़मीन का टुकड़ा भी किया गया है छोटा छोटा करके, जैसा जो जिनकी आवश्यकता होगी उसी के अनुकूल हम लोग ब्याडा के तहत। कोरोना महामारी का बुरा असर होटल के कारोबार पर भी पड़ा था। हालांकि अब जैसे लॉकडाउन समाप्त हुआ, होटल गुलजार हो गए और पटना के अत्यधिक होटल के कमरे जो है वो लगभग बुक हो रहे हैं और इस कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिल रही है। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। लॉकडाउन खत्म हुआ और लॉकडाउन खत्म होने के बाद चुनावी मौसम जो है वो आ चुकी है और चुनाव को देखते हुए जो है पटना के जो होटल्स हैं वो पूरे तरह से फुल हो गए हैं। कह सकते हैं कि होटल जो कारोबारी हैं उनके जो मंदी जो चल रही थी वो ख़त्म हुए हैं। अब जो है रौनक लौटी है होटल के कारोबार में। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये होटल प्रबंधक हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या हुआ? अग्नि हल्का फुल्का तक नहीं आ रहा है कस्टमर। आपके यहाँ कितने कमरे हैं, कितने फुल? अग्नि सर 20 कमरे हैं, अग्नि 10-12 रूम लगा हुआ है सर। चुनाव आते हैं तो कमरे जो है वो लगभग फुल हो जाते हैं। लॉकडाउन में काफ़ी आपने जो है नुकसान झेला है, अब जाकर के रौनक लौटी है। अभी 2-4 दिन के बाद लौटेगा, फिर तो कोई रौनक कैसा नहीं है। आज फुल बैक किया तो क्या होगा।
अभी तो 2-4 दिन के बाद कुछ बढ़ेगा भी वहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना जो है उससे भी अभी भी लड़ाई जारी है, तो जो कस्टमर हैं उनकी साफ सफाई या कमरे की साफ सफाई को लेकर के विशेष तौर पे क्या आप लोग व्यवस्था की है? ऊपर है वह देखिए है वहाँ पर रखा हुआ रोशन छिड़का होता है वहाँ, यही सब आप क्या करें। सबसे अच्छी बात है कि जो होटल कारोबार जो है वो पूरे तरफ से कह सकते हैं कि बंद पड़ा था लॉकडाउन के कारण, वो अब धीरे धीरे उसमें जो है रौनक लौटने लगी है। जो कारोबारी हैं उनके चेहरे पे खुशी भी है, साथ ही साथ जो कोरोना से लड़ाई की अभी भी जारी है, तो ऐसे में जो है साफ़ सफाई से लेकर के सैनिटाइजेशन से लेकर के दूसरे वो तमाम जो मानक तय किए गए हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, उसका यहाँ पे अनुपालन होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और दुनिया की बड़ी टेक इन्वेस्टर कंपनी सिल्वर लेक ने रिटेल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मेगा डील किया है। RIL में 7500 करोड़ रुपए का सिल्वर लेक निवेश करेगी। ये निवेश 1.75% हिस्सेदारी के लिए किया जाएगा। सिल्वर लेक का RIL यूनिट में ये दूसरा बड़ा निवेश होगा। इससे पहले सिल्वर लेक ने जियो में भी बड़ा निवेश किया था। विदेशी निवेशकों के लिए RIL आकर्षक बनी हुई है। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सिल्वर लेक के साथ हुई मेगा डील पर खुशी जाहिर की। तो रिटेल में RIL की मेगा डील हुई है, जिसमें RIL में सिल्वर लेक निवेश करती हुई नजर आएगी। 7500 करोड़ रुपए का यह निवेश। गुड आफ्टरनून भाइयों। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।